रोहित और स्वागत करता हूं आपका राइट डायरेक्शन क्लासेस में। आज मैं आपको बताने वाला हूं ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन एक जैसे ही हैं, लेकिन मैं इनको करने का तरीका बताऊंगा आपको किस किस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। बेसिकली ये वाला क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए दो मेथड, वैसे तीन मेथड है, चार मेथड है, ऐसे बहुत सारे मेथड है, आप इसको अलग अलग तरीके से सॉल्व कर सकते हो। लेकिन आज मैं इसी क्वेश्चन को एक तो 3-4 लाइन में सॉल्व करके दिखाने वाला हूं और एक थोड़ा सा जिसमें दिमाग ज्यादा लगाना पड़ता है यानी फैक्टराइजेशन मेथड से करके दिखाने वाला हूं। तो देखते हैं आप लोगों को ये क्वेश्चन मेरे थ्रू समझ आएगा या नहीं आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज, अच्छा आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन है, इसे आइडेंटिटी के थ्रू सॉल्व करके दिखाता हूं मैं आपको। कैसे आइडेंटिटी के थ्रू? कैसे, अब आप यहाँ पर ये देखो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, बड़ा अजीब सा लग रहा है, बच्चे इसी में डर जाते हैं। सबसे पहली चीज आप ये देखो, स्टार्टिंग में इतने में देखो यहाँ पर क्या कोई आइडेंटिटी लग रही है? यहाँ पर अलजेब्रिक आइडेंटिटी देखो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस -2ab, यहाँ पर एक आइडेंटिटी लग रही है। अब इस आइडेंटिटी को क्लोज करते हैं। इस आइडेंटिटी को कैसे क्लोज करते हैं? ये x स्क्वायर माइनस 2a और ये b ऐसे करके, ये कुछ इस तरीके का मैंने इसे कन्वर्ट करा। अब यहाँ पर ये देखो, इस आइडेंटिटी को कम बंद करके दिखाता हूँ। ये x माइनस ए का होल स्क्वायर है और ये माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक आइडेंटिटी है। इसको कैसे सॉल्व करते हैं? एक बार इसको प्लस में लिखते हैं और एक बार इसको माइनस में लिखते हैं। बोलो इतना समझ आया? ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी को कैसे खोलते हैं? ए स्क्वायर ए प्लस बी और ए माइनस बी। चलिए अब मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, क्योंकि ये देखो यहाँ पर आइडेंटिटी लग रही है ना। अब इस आइडेंटिटी को वापस से सॉल्व करते हैं। देखो एक बार आप इसको प्लस में लिख देंगे, इन दोनों को प्लस में देखो लिख दिया, और एक बार आप इसको माइनस में लिखेंगे। देखो अब फिर इसके बाद क्या होता है, एक बार आप इसको जीरो के बराबर पुट करेंगे। देखो a माइनस बी इजिकल्स टू में जीरो, देखो x माइनस a माइनस बी इजिकल्स टू में जीरो। अब देखो मैंने यहाँ पर इसका आंसर निकाल के दिखाया, ये माइनस से उधर जाएगा तो प्लस का है और ये प्लस का b उधर जाएगा तो ये माइनस का b। तो x की वैल्यू क्या निकल के आई? a माइनस बी। और यहाँ पर देखेंगे ये माइनस का उधर जाएगा तो क्या होगा? a, और ये माइनस के भी उधर जाएगा तो b। तो ये देखो x की वैल्यू दूसरी क्या निकल के आई? a प्लस बी। तो देखो ये 3 से 4 लाइन में सॉल्व हो गए, शॉर्टकट तरीका है। लेकिन एक और मेथड है इसको करने का। इसको करने का एक और मेथड है जिसे हम बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड में आपको बताता हूँ फैक्टराइजेशन मेथड कैसे करते हैं। देखो फैक्टराइजेशन मेथड कैसे करते हैं मैं आपको यही बताता हूँ। सबसे पहला स्टेप मैंने आपको बताया था ना, देखो यहाँ पर ये लग रही है, देखो यहाँ पर ये फैक्टराइजेशन मेथड यहाँ पर पूरा लग रहा है। अब आपको क्या करना होता है? सबसे पहला स्टेप तो यही होता है, इससे मल्टीप्लाई करनी होती है। तो यहाँ पर मैं करता हूँ, देखो एक्स स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब क्या होता है, अब इसको कुछ इस तरीके से ब्रेक करना होता है कि मल्टीप्लाई करने पे तो ये है और माइनस प्लस करने पे ये बीच वाला आना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, इसको सेपरेटली इसको सॉल्व करता हूँ। देखो एक्स स्क्वायर इंटू, एक बार इसे प्लस में लिख सकता हूँ और एक बार इसको माइनस में लिख सकता हूँ, सिंपल सा। अब मैंने क्या करा, एक बार a प्लस बी के साथ x को ले लिया और प्लस में एक बार इसके साथ ले लिया x a माइनस बी। अब क्या करूंगा, जब मैं इसको ऐड करूंगा तो मेरे बीच वाला ही आ जाएगा, मिडल टर्म स्प्लिट वाला है ना। और जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो यही आ जाएगा, ये वाला। तो देखो क्या करते हैं, मैं करके दिखा देता हूँ अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है तो। देखो ax और ये आपका एक्स बी या बी एक्स बोल लो। यहाँ पर देखो ax और ये आपका एक्स बी, एक्स बी से एक्स बी कट गया तो ax और ax कितना हो गया? 2ax आ गया ना। मैंने इसको कुछ इस तरीके से ब्रेक डाउन करा कि मल्टीप्लाई करने पे तो वापस से ये लौट का जाएगा और प्लस करने पर ये 2ax यानी बीच वाला आ जाएगा। अब मैं इसको यहाँ पर कुछ नहीं करता, मैं इस पेयर्स को यहाँ पर एडजस्ट कर लेता हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस और ये प्लस का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमेशा एज इट इज ही होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर क्या करा मैंने, ये पेयर्स को यहाँ पर पुट करा, एक्स ब्रैकेट में a प्लस बी, और यहाँ पर मैंने बताया था ना जब ये वाला साइन माइनस होता है तो अगला वाला भी माइनस में ही टूटता है। अब मैंने अगला क्या लिखा है यहाँ पर, x ब्रैकेट में a माइनस बी। अब क्या होता है, इन दोनों में कॉमन लेना है आपको, इन दोनों में कॉमन लेना है। तो बच्चों मैं आपको ये बताता हूँ कॉमन कैसे लिया है मैंने। देखो यहाँ पर से तो x कॉमन ले लिया, जब x कॉमन ले लिया तो एक x यहाँ बचा और ये तो बाहर ही आ गया तो बदले में ये बचा। अब इधर की साइड कॉमन लेते हैं। देखो a माइनस बी, जब भी आपको a माइनस बी नजर आ रहा है यहाँ पर, क्या यहाँ पर a माइनस बी नजर आ रहा है? भैया ये a माइनस बी नहीं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, अलग चीज है। लेकिन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी को जब भी आप सॉल्व करोगे तो आपके माइंड में ये होना चाहिए कि ये चीज दे रखी है। तो क्या आप ये देख सकते हैं a माइनस बी और a माइनस बी दोनों जगह है? हाँ है।
a माइनस बी देखो यहाँ पर भी है और a माइनस बी यहाँ पर भी है। देखो फॉर्मूले को जब सॉल्व करते हैं तो देखो a माइनस बी कॉमन लिया तो देखो ये माइनस का x यहाँ जाके प्लस का x हो गया, माइनस प्लस माइनस हो गया, क्योंकि अब a माइनस बी तो बाहर आ गया तो बचा क्या, केवल a प्लस बी। और मैंने आपको ये भी बताया था जब भी हम फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व करते हैं तो हमेशा ये जो कॉमन लेने वाला हिस्सा होता है ये हमेशा सेम होता है, और जब ये सेम होता है इसका मतलब हमने क्वेश्चन को बिल्कुल ठीक करा है। अगर इसमें जरा से भी कुछ भी चेंज आता है इसका मतलब हमने फैक्टराइजेशन गलत करा है। तो अब देखो यहाँ मेरे दोनों सेम आ गए, इसका मतलब मैंने ठीक करा है। तो अब मैं इन दोनों में से मैं इसमें और इसमें दोबारा कॉमन ले लूंगा। देखो यहाँ पर ये इस वाले हिस्से में भी ये है और इस वाले हिस्से में भी ये है, तो मैं कॉमन ले लेता हूँ। अब देखो x यहाँ पर से मैंने कॉमन लिया x माइनस ए प्लस बी, और बचा हुआ है क्या यहाँ पर x माइनस a माइनस बी। तो ये कॉमन ले लिया। अब इसको जीरो के बराबर पुट करता हूँ। देखो यहाँ पर x माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू में जीरो, x माइनस ए माइनस बी इज इक्वल टू में जीरो। अब मैं क्या करूंगा, इस पूरे हिस्से को जब मैं इधर लेके जाऊंगा तो ये वाला माइनस का साइन प्लस में हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आई ये, और यहाँ पर देखो x की वैल्यू क्या आई, इसको पूरे को इधर लेके जाएंगे तो a माइनस बी, ये वाला साइन चेंज होगा, ब्रैकेट वाले अंदर के साइन चेंज नहीं होते। देखो दोनों मेथड से सेम आया। मैंने इस क्वेश्चन को आइडेंटिटी के तरीके से भी करा, आइडेंटिटी के तरीके से तो केवल 2 ही 3 लाइन में हो गया, लेकिन जब मैं इसे फैक्टराइजेशन मेथड से करूंगा तो थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना पड़ता है, और जब दिमाग लगाना पड़ेगा तो देखो सिंपल सी चीज है, आर.डी. शर्मा का क्वेश्चन है ये, भले ये पेपर में ना भी आए लेकिन ये आपकी थिंकिंग स्किल को बहुत बढ़िया इंप्रूव करता है। तो मेरे हिसाब से आप सभी बच्चों को ये क्वेश्चन जरूर करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और मैं क्वेश्चन तो मैंने आपको करके दिखा दिया दोनों मेथड से, है ना। अब आपको ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है एज अ चैलेंज, आपको करके दिखाना है और आपको अभी करके दिखाना है बिल्कुल।